नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए। लंग्स की कैपेसिटी अच्छे होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर लंग्स की आपकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, थोड़ा सा भी चलते हैं, दौड़ते या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि स्टैमिना ही नहीं है। अगर आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो आपके अंदर शारीरिक क्षमता नहीं रहेगी, स्टैमिना अच्छा नहीं रहेगा। हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लंग्स अच्छे हो। और आजकल जिस प्रकार से पोल्यूशन है, खास करके दिल्ली जैसे शहरों में आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, हद से ज़्यादा। इसकी वजह से बहुत सारी गंभीर समस्याएं हो रही है, दमा अस्थमा जैसी समस्याएं हो रही है। वायरस बहुत जल्दी अटैक कर जाते हैं, कोरोना जैसे वायरस बहुत जल्दी फैल जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है वही इन वायरस से भी बच रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कपालभाति। हालांकि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन कपालभाति एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड को प्योर करेगी और आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कपालभाति। और दूसरा जो प्राणायाम है वह है अंतर कुंभक प्राणायाम। अब लंग्स की कैपेसिटी में अंतर कुंभक प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, बाह्य कुंभक भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हेल्प करेगा। लेकिन बेस्ट जो रहेगा, दो टॉप टू में जो आएंगे वो होगी आपकी कपालभाति और अंतर कुंभक प्राणायाम। तो इसको करने के लिए आपको खाली पेट होना अत्यंत आवश्यक है। सुबह का टाइम तो बहुत बेस्ट होता है। इसके अलावा जब भी आपके पास समय हो, खाना खाने के 3 घंटे बाद आप इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह या शाम को जब भी आपको वक्त हो, बस खाली पेट होना अत्यंत आवश्यक है। इसको करने के लिए एक शांत जगह पर, खुलीदार जगह पर बैठ जाइए, ज़मीन के ऊपर योगा मैट या दरी कंबल बिछाकर। किसी भी आसन में आपको सुखपूर्वक बैठ जाना है। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, या चेयर के ऊपर बैठकर करना चाहें आप तब भी कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप चेयर के ऊपर बैठेंगे ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है पैरों को ऐसे क्रॉस करके रखने की, तो वैसे मत रखिए। और नीचे कुछ पैरों को डायरेक्ट ज़मीन पे मत रखिए। या तो आपने जुराब वगैरह पहने हुए हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे कुछ डाल के उसके ऊपर पैर रख दीजिए। डायरेक्ट ज़मीन पे पैर रखकर मत कीजिए, या क्रॉस लेग करके अगर आप करेंगे आलती पालती मारकर तो वो बेस्ट रहेगा। स्पाइन सीधी होना अत्यंत आवश्यक है। इस चीज़ का खास करके प्राणायाम में ध्यान रखिए कि स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप अपने हाथ से कोई भी मुद्रा बनाकर रख सकते हैं, अपने हाथों कैसे जंघा के ऊपर रख लीजिए। कपालभाति में चाहे तो आप आंखें खुली भी रख सकते हैं और चाहे तो बंद भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको करते हुए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह लोग इसको एक मार्गदर्शक, अच्छा योग शिक्षक उसके सानिध्य में ही कर लीजिए। बहुत स्लो स्पीड से करना होता है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी वगैरह इस प्रकार के अगर कोई गंभीर समस्या है, तब भी इसको अवॉइड कीजिए, या थोड़ा सा कंडीशन देख के है, अभी इसके ऊपर कंडीशन पे है कि अगर किस तरह से कंडीशन है उसके ऊपर थोड़ा सा एक नॉलेज वाले गुरु के सानिध्य में करेंगे तो बेस्ट रहेगा। बाकी जो नॉर्मल है, इसके ये दो समस्या के अलावा वो बिंदास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बैठने के बाद इसको आपको मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है। अगर काउंट करते हुए करेंगे तो 300 स्ट्रोक आपको करने हैं। इसकी जो स्पीड होगी 1 मिनट में 60 से कम नहीं होगी और 120 से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बीच में अगर आपकी स्पीड आ रही है तो नॉर्मल मानी जाएगी। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनकी स्पीड 60 से नीचे होगी, 60 से ऊपर नहीं होगी। तो करना किस प्रकार से है, इसमें आके चाहे तो आप बंद रख सकते हैं या चाहे तो खुली रख सकते हैं। जिस प्रकार से लोहार की धोपनी होती है, हवा को बाहर की तरफ फेंकती है, उसी प्रकार से आपको हवा को बाहर फेंकना है, इस तरह से। आपका जो नाभि से नीचे वाला पेट होगा उसको ऐसे धक्का अपने आप लग जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पेट को अंदर खींच के ना ऐसे जबरदस्ती करने की कोशिश, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ये भी गलत है। कुछ लोग सांस को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं ऐसे, ये भी गलत है। बहुत सिंपल ईजी होना चाहिए।
सांस को सिर्फ धक्का देके बाहर फेंकना है। जो सांस अंदर आएगी वो क्रिया आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। सांस अंदर खींचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप अंदर आएगी। आपका फोकस सिर्फ सांस को बाहर फेंकने पे। तो मिनिमम आप 5 मिनट कर लीजिए, आप चाहे तो इसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। मोटापा हो, ब्लड से, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे ब्लड प्योर हो जाता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या है, कपालभाति से 100% ठीक हो जाएगी। कपालभाति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारी बीमारियों में फायदा पहुंचाती है। अब आते हैं दूसरे प्राणायाम पे, अंतर कुंभक प्राणायाम। तो देखिए ये कुंभक क्या है समझ लीजिए। सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। जो सांस अंदर भरने की जो क्रिया है उसे पूरक कहते हैं। सांस को रोकने की जो क्रिया है उसको कुंभक कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ने की जो क्रिया है उसको रेचक कहते हैं। कुंभक यानी कि रोकना, अंतर कुंभक यानी कि अंदर की तरफ रोकना, और बाह्य कुंभक यानी कि बाहर की तरफ रोकना। तो इसमें क्या किया जाता है, आराम से इसी प्रकार से स्पाइन को सीधा करते हुए दोनों नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरिए। यथाशक्ति भरने के बाद उस सांस को ना अंदर ही रोक कर रखना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जितनी भी देर आप रोक कर रख सकते हैं, सांस को अंदर ही रोक कर रखिए, और जब सांस रुकी ही ना जाए तब उस सांस को छोड़ दीजिए नाक से। फिर दूसरी तुरंत भरनी है। जैसे सांस को बाहर छोड़ा, तुरंत दूसरी सांस भरी, अंदर रोक कर रखा, फिर सांस को मैं करके दिखाता हूं, एक ही राउंड करके दिखाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा चला जाएगा। लंबी गहरी सांस भरनी है, कुंभक, फिर छोड़नी है धीरे धीरे, तुरंत अंदर भरनी है। मैंने कुंभक इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि समय बचाने के लिए। तो आप जितना आपकी क्षमता है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, कोई कोई 1.5-2 मिनट तक भी अंदर सांस को भर के रखता है, अपने अपनी क्षमता के ऊपर है। लेकिन 30 सेकेंड तो मिनिमम सांस होल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी सांस अंदर की तरफ 30 सेकेंड होल्ड नहीं हो रही, यानी कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ख़राब है, चिंताजनक है, आपको ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड रोक पा रहे हैं तो आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। अगर आप 40-50 सेकेंड से ऊपर होल्ड कर पाते हैं, अंदर कुंभक कर पाते हैं, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आप 50 सेकेंड, 60 सेकेंड सांस को अंदर रोक कर रख सकते हैं तो आप परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। 30 सेकेंड कर पाते हैं तो एवरेज मान लीजिए। तो मिनिमम 30 सेकेंड से, अगर आप 30 सेकेंड भी नहीं होल्ड कर पाते तो बहुत गंभीर है, आप ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।